मार्च 2025, दमोह मई 2025, कोलकाता 20 मई 2025, रायपुर फरवरी 2025, बलिया उत्तर प्रदेश जनवरी 2025, रायबरेली उत्तर प्रदेश जुलाई 2024, इंदौर। लगभग 2 साल पहले उत्तर प्रदेश के देवबंद दारुल उलूम से एक खबर सामने आई थी, जहां पर साल 2015 से एक बांग्लादेशी युवक अपनी फर्जी आधार कार्ड और आईडी कार्ड के जरिए लगभग 7 सालों से भारत में रहकर इस्लाम की तालीम ले रहा था। जैसे ही इस बात की जानकारी पुलिस प्रशासन को पड़ती है, वैसे ही एटीएस कार्रवाई करते हुए उस युवक को गिरफ्तार कर लेता है, जिसके बाद पता लगा कि ये युवक पिछले 7 सालों से यहाँ फर्जी तरीके से रहकर इस्लाम की तालीम ले रहा था और देश के अलग अलग शहरों में घूम रहा था। अगर गौर से देखा जाए तो देश के हर जिले में ऐसा ही मंजर नजर आएगा, जहां पर फर्जी तरीके से आधार कार्ड और कागजातों को बनाया जा रहा है, जहां 15 से 20 हजार रुपए लेकर सारे के सारे कागजातों को फर्जी तरीके से बनाकर घुसपैठियों को शह दी जा रही है। इन दिनों देखने को मिल रहा है कि देश के अलग अलग कोनों से लव जिहाद, लैंड जिहाद और मुस्लिम आक्रामकता की खबरें लगातार सामने आ रही हैं। जब इन मामलों की तहकीकात की जाती है तो ये उपद्रवी घुसपैठिए होते हैं। दरअसल मध्य प्रदेश में मार्च 2025 को एक मामला सामने आता है, जहां पर दमोह के एक बड़े मिशनरी अस्पताल में पदस्थ डॉक्टर, जो कि अपने आप को एन जॉन केम बताता था, उसके द्वारा इलाज किए गए 7 लोगों की मृत्यु हो जाती है। जब जांच बैठती है तो पता लगता है कि ये असल में नरेंद्र यादव है, जो कि ईसाई मिशनरी के लिए काम कर रहा था और आज से नहीं बल्कि लगभग 20 सालों से फर्जी तरीके से लोगों के हृदय का इलाज कर रहा था। बिल्कुल इसी तरह हाल ही में मध्य प्रदेश के खंडवा जिले से मामला सामने आया है, जहां पर प्रशासनिक व्यवस्था में नौकरी करते हुए पुलिस की नौकरी में मुबारक खान अपने आप को अनिल सोलंकी बताते हुए हिंदू महिला के साथ शादी रचाता है, जिसके बाद उसे पता लगता है कि असल में जो व्यक्ति अपने आप को अनिल सोलंकी बता रहा है, दरअसल वो मुबारक खान है। जिसके बाद ये भी पता लगता है कि मुबारक पहले से ही शादीशुदा है और उसकी 2 संतानें हैं। फर्जी दस्तावेजों को लेकर लगातार खबरें सामने आ रही हैं, जिस पर सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील अश्विनी उपाध्याय ने अपनी बात रखी है। बरेली में कॉमन सर्विस सेंटर पे छापा मारा और वहां पे फर्जी आधार मिला है, फर्जी राशन कार्ड मिला है, फर्जी ड्राइविंग लाइसेंस मिला है, फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट मिला है, फर्जी वोटर आईडी मिली है, फर्जी एज सर्टिफिकेट मिला है, फर्जी इनकम सर्टिफिकेट मिला है और फर्जी मार्कशीट भी मिल रही है। इसके पहले रायबरेली में लगभग 1 लाख फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट बने थे। एक कॉमन सर्विस सेंटर से 1 लाख बर्थ सर्टिफिकेट, और ये घटना बरेली की आई। तो चाहे वो मुर्शिदाबाद हो, चाहे वो कलकत्ता हो, चाहे वो कानपुर हो, चाहे लखनऊ हो, चाहे बरेली हो, चाहे वो हरियाणा हो, चाहे पंजाब हो, चाहे गुजरात हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, ऐसा जिला कोई एक भी जिला नहीं है जहां फर्जी डॉक्यूमेंट नहीं बन रहा है। और फर्जी डॉक्यूमेंट क्यों बन रहा है? क्योंकि हमारा कानून वहां घटिया है। हमने चीटिंग, फ्रॉड, फोर्जरी को जघन्य अपराध घोषित ही नहीं किया। हमने फर्जी डॉक्यूमेंट बनाने को राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा घोषित नहीं किया। हमने फर्जी डॉक्यूमेंट बनाने को देशद्रोह घोषित नहीं किया। हमने फर्जी डॉक्यूमेंट बनाने को ऑर्गेनाइज क्राइम डिक्लेयर नहीं किया। हमने फर्जी डॉक्यूमेंट बनाने वालों की 100% प्रॉपर्टी जब्त करने, नागरिकता खत्म करने, उनको आजीवन कारावास, फांसी देने के लिए कानून नहीं बनाया। साल 2024 में पुरानी दिल्ली से एक गिरोह को गिरफ्तार किया गया था, जो गिरोह लगभग 15 से 20 हजार रुपए लेकर फर्जी डॉक्यूमेंट बनाता है और घुसपैठियों को देश में रहने की जगह दिलाता है। आप देखेंगे कि दुनिया के सारे देशों में घुसपैठियों के खिलाफ मुहिम चलाई जा रही है। घुसपैठियों को भगाने के लिए अलग अलग कानून लाए जा रहे हैं, लेकिन भारत में इन घुसपैठियों पर कार्रवाई करने के लिए भारत के ही लोग सड़कों पर नजर आने लगते हैं। ये जो मामले हमने आपको गिनाए हैं वो तो कुछ ही मामले हैं।
अगर देखा जाए तो देश के हर जिले से लगभग 1,000 फर्जी दस्तावेजों की मदद से रह रहे घुसपैठिए सामने आ सकते हैं, जिसके चलते ही पुलिस प्रशासन और गृह मंत्रालय को जांच करने की काफी आवश्यकता है। आप जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आयुध। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम फेसबुक, इंस्टा, यूट्यूब, ट्विटर हर जगह मौजूद हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार जुड़े रहने के लिए आयुध को सब्सक्राइब जरूर करें।